Hi, today we are discuss about the kinesthetic form by C.S. Singh. Firstly, I am going to tell you about the C.S. Singh. C.S. Singh full name is Charu Seal Singh. 15 May 1955, Byrne was an Indian writer and scholar of English language, a teacher of the triple path walked by the past great poet Matthew Arnold, T.S. Eliot, and Sri Aurobindo. Charushil Singh was a poet, critic, and literary theorist. He was not only well acquainted with the current school of thought but also converted with philosophical theories of the East and the West, and the occult traditional Buddhism and Theosophy being among his special area of interest. He was well known for writing poem and criticism in English. He was a professor of English literature in Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. In Varanasi, he received the Maharashtra Dalit Sahitya Academy Award and the Best Writer Award by Penguin International. Penguin International. He is one of the best mythists of the city of Varanasi and his Kashi. A mandala poem is the only epic in English language on the city of Kashi. ये सबसे पहले ये एक स्कॉलर थे इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये एक क्रिटिक थे, एक लिटरेरी थ्योरिस्ट थे, आप जानते हैं। इन्होंने कुछ फ़िलासफ़ीज़ पे थ्योरीज़ दी हैं, और इनका जो ज़्यादातर इंटरेस्ट इनका बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म पे था। बुद्धिज़्म पे भी इन्होंने थ्योरीज़ दी और हिंदुइज़्म पे भी इन्होंने थ्योरी दी है। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एज अ इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर भी रह चुके थे, और इनको महाराष्ट्र दलित साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। और इन्होंने वाराणसी एंड हिज काशी, मतलब वाराणसी का जो सेकेंड नेम है काशी, उस पर एक मंडला पोयम भी लिखी थी जो कि एपिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज में था। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ मंडला पोयम, तो आई एम टेल यू कि व्हाट इज़ अ मंडला। तो मंडला इज़ अ मॉडला एज अ सिंबल ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम मेनी बुद्धिज्म एंड हिंदुज़म. Most mandala have colorful detailed geometric pattern of design. Some spiritual tradition use mandala and or meditation of form marking a spiritual space. The word mandala itself simply means circle in Sanskrit. सिंपल सा मीनिंग है कि मंडला का मतलब होता है सर्कल इन संस्कृत। मतलब किसी चीज़ को स्पिरिचुअली वे में अगर हम देखें तो उसका सर्कल और उसका जो मतलब यूनिवर्सल वे है वो दोनों का, ठीक है। उसका सिंपली में होता है सर्कल। मतलब काशी में जो भी चीज़ें थी जो स्पिरिचुअल थी, जो मेडिटेशन वे में थी, जो यूनिवर्सल थी, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है, जो एक मंडला पोएम दी थी। अब हम बात करते हैं कि जो कैनेस्थेटिक फॉर्म है, जो कैनेस्थेटिक फॉर्म है वो है क्या। अगर हमें ये समझना है कि इस थ्योरी में क्या दिया गया है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द कैनेस्थेटिक। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैनेस्थेटिक ऑल्सो रेफर टू एज ए कैनेस्थेसिया एज द prescriptions using your kinesthetic sense whenever you are involved in a physical activity such as a walking, running and dancing. कैनेस्थेटिक का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर, जो हमारा बॉडी है, शरीर का उपयोग करके हम अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे कि अगर हम स्विमिंग या फिर बाइक राइडिंग सीख रहे हैं, तो स्विमिंग और बाइक राइडिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर स्विमिंग का इंस्ट्रक्शंस हम बुक में दिए हुए जो इंस्ट्रक्शंस हैं रिटन फॉर्म में अगर हम उसको पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ के हम कभी भी स्विमिंग नहीं सीख सकते जब तक कि हम स्विमिंग करने जाए और उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करें। तो ये जो फॉर्म है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना,
when we are in a practical way, that is a kinesthetic form. Okay, तो चलिए हम बताते हैं. कंसीडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट. जिस चारूशील सिंह के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, और अब हम बात करते हैं किनेस्थेटिक के बारे में. तो किनेस्थेटिक इज़ अ मतलब ये एक काइनेटिक एंड एस्थेटिक से मिल के प्रोड्यूस होके एक किनेस्थेटिक बना है वर्ड, जिसको हम आइडिया और इमोशन से रिलेट करते हैं. ओके, kinetic plus aesthetic is equal to proceed by movement. Aesthetic is appreciation of beauty. Kinesthetic मतलब idea and motions. Okay, kinesthetic form center required figure of mandala. C.S. Singh influenced by the Patanjali Yoga, Dharma Bhumi, Natyashastra and C.S. literature in dynamic force. Buddhist philosophy talks about emptiness, Buddhist infinite. ये जो चारूशील सिंह थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे पतंजलि से, योगा, धर्मभूमि और जो नाट्य शास्त्र था, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, जिस पे बेसिस उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी काशी पे. ठीक है, इन्होंने बुद्धिस्ट फ़िलॉसफी के बारे में बात किया है कि और बुद्धिस्ट फ़िलॉसफी में जो इन्होंने एम्पटीनेस के बारे में बताया है कि मतलब हमारा हम जो है वो एकदम एम्पटी होना चाहिए. हमारे पास ज़ीरो, मतलब हमारे पास कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का भावना नहीं होना चाहिए जो हमें एकदम ज़ीरो कर दे. एकदम हमें किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ज़ीरो. लेकिन जो जीरो होने की इच्छा है वो भी हमारी एक इच्छा है. उन्होंने यही बताया है बुद्धिज़्म में कि हम कभी भी जीरो या फिर एम्पटीनेस नहीं हो सकते हैं. ओके, बुद्धिज़्म में इनफाइनाइट के बारे में बात करा गया. सिंग्स पोएट्री ट्राइज टू talk knowing the infinite. He views of Western style of poetry, but at the end he stated that India poetry should have be best in yoga philosophy. इन्होंने योगा पे फिलॉसफी भी दी है. योगा का मतलब होता है तो पर्सन विद डिवाइन. योगा का मतलब है क्या कि वो जो कोई भी पर्सन अगर वो योगा कर रहा है तो वो कनेक्ट हो रहा है डिवाइन से. ओके, और इन्होंने पोइट्री को बताया है एज अ वर्चुअल इमेजिनेशन. जो पोइट्री होती है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, तो उन्होंने पोइट्री को इमेजिनरी वर्ड से मतलब रिलेट करके बताया है. ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं किनेस्थेटिक में, बस आपको समझना है कि ये जो फॉर्म होता है वो क्यों होता है. और उन्होंने उसी पे थियरी दी है कि जब हम अपनी बॉडी का उपयोग करके, अपनी फीलिंग्स, अपने सिक्स सेंस का यूज़ करके कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो उसका क्या फॉर्म होता है. जैसे इन्होंने बुद्धिज़्म पे फ़िलॉसफी दी थी एम्पटीनेस का, और इन्होंने योगा पे फ़िलॉसफी दी थी कि हम योगा पे हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं. ऐसे उन्होंने पोइट्री को बताया, वैसे ही इन्होंने किनेस्थेटिक को भी बताया. ओके, poetry is the aim of poetry to unity of reader with the divine infinite internal. Kinesthetic, a word of art or poem produced by movement. Kinesthetic वो है जो एक वर्क है, एक आर्ट है जो पोएम को प्रोड्यूस करता है बाय मोमेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम वर्ड इज ब्रह्मा नेवर डाइज. अकॉर्डिंग टू C.S. सिंह, वो कहते हैं कि जो हमारे शब्द है वो ब्रह्मा है जो कि कभी ऐसे कहते हैं ना कि हमारे जो शब्द होते हैं वो ब्रह्मा के समान होते हैं. तो जैसे हमें बोलना चाहिए तो सोच समझ के और अच्छे वर्ड्स का हमेशा यूज़ करना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं. तो इन्होंने भी कहा है कि वर्ड इज़ ब्रह्मा, जो हमारे शब्द हैं वो ब्रह्मा है जो कभी मरते नहीं हैं. अगर हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो हमेशा के लिए बोल देते हैं, हम कभी उससे वापस नहीं ले सकते. साइंस व्हेन द माइंड एंड हार्ट डिवाइन. एक इन्होंने और फॉर्म दिया था जिसका नाम है साइंसेरिज्म. वो कहते हैं जो हमारा माइंड है, वो हार्ट है, वो डिवाइन है. जो अगर हमारा माइंड, हमारी बॉडी से अगर हमारी सोल वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो न बॉडी तो किसी काम का नहीं बिना सोल के. तो वही वो बता रहे इस
फॉर्म में। ओके, Kinesthesia type of imaginary that is used as a poetic device. It is a poetic device that gives a following of natural or physical bodily movement or actions like heartbeat or pulse breathing. वो बताते हैं कि जब हमारा फिजिकल बॉडी मूवमेंट होता है, उसका जो एक्शन होता है, जैसे कि हार्ट बीट का मोमेंट, पल्स की मोमेंट, हमारी ब्रीथिंग, ये सब चीज़ें जो है हमारे फिज़िकल बॉडिकली मोमेंट है, वो सब क्या है, नेचुरली है, मतलब वो नेचुरल है ना। जैसे नेचुरल हमारे पोएटिक डिवाइस होती, जैसे पोएटिक डिवाइस में भी हम कुछ फॉर्म्स यूज़ करते हैं, वैसे ही इन्होंने फिज़िकल बॉडीली अपीयरेंस को भी इन्होंने कंसीडर किया है और इन दोनों को मतलब बताया कि कैसे काम करता है। जो काइनेस्थेटिक होता है वो हम बॉडली वे में भी यूज़ करते हैं और पोएटिक डिवाइस में भी इसको यूज़ करते हैं। तो वही इन्होंने बताया कि जो नेचुरल चीज़ है, जो फिज़िकल बॉडीली मोमेंट है, वो कैसा सेम है या फिर कैसे इक्वालिटी स्पेंड कर रहा है। ओके, जैसे कि अगर हम पोइट्री पढ़ते हैं या फिर पोइट्री करते हैं तो उसमें इमेज, पहले हमें उसमें इमेज बनाना होता है, उसको इमेजिनेशंस करना होता है। वैसे हमारी बॉडी अगर बॉडली फिजिकल वर्क कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसके लिए हार्ट बीट और पल्स का चलना, ब्रीदिंग होना, ये सब भी एक फॉर्म होता है ना। वैसे ही वो बता रहे हैं कि अगर हम कोई पोएम कर रहे हैं, कोई चीज़ करें, तो पोएम में भी हमें इमेजिनेशंस, पोएटिक डिवाइस, पोएटिक बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं पोएम करने में, वर्ड्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वैसे ही वो बता रहे हैं। ठीक है, नेचुरल वे में भी होता है। ओके, above the Shakespeareans present a phrase warm mention of cold और kinesthetic literaria। जो शेक्सपियर है, उन्होंने भी एक फ्रेज़ प्रेजेंट किया था जो कि कैनेस्टिक पे बेस्ड था। Kinesthetic learning relate to the learning through feelings such as the sense of body, position, music, movement and weight of fall through never endless। इन्होंने बताया कि जो कैनेस्थेटिक है वो रिलेट करता है लर्निंग से थ्रू द फीलिंग, थ्रू द बॉडी पोजीशन एंड थ्रू द म्यूजिक मोमेंट। ओके, एंड शून्य वर्ड्स, जो शून्य वर्ड्स हैं वो क्या है, इन्होंने बताया ट्रांसलेट द मोस्ट ऑफन एज एम्पटीनेस, समटाइम्स वॉइलनेस इज अ बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट विच हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स depending on its doctrinal constructs, a phenomenological analysis of experience and ontological feature of reality and meditate state। इन्होंने बताया कि जो शून्य वर्ड्स होते हैं वो कैसा, मतलब वो क्या है और क्यों है। तो उन्होंने बताया कि जो एम्पटीनेस होता है वो डिपेंड करता है हमारे डॉक्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट पे, हमारे फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस पे, जो एक्सपीरियंस है और हमारी जो मेडिटेशंस की स्टेट्स हैं उस पे। जब हम मेडिटेट करेंगे, जब हम योगा करेंगे, जब हम बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे, तब हम अपने उस शून्य वर्ड्स की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने एम्पटीनेस को बताया था बुद्धिज़्म में, वही वो बता रहे हैं कि कैसे, मतलब ये इन सब का जो पूरा ओवरऑल है कि कैनेस्थेटिक में जो उन्होंने बात करी है वो इसी बारे में है कि अगर हम लिटरेचर को या फिर जो लर्निंग चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं उसे हम एज अ वाइबा करते हैं, एज अ प्रैक्टिकल वे में करते हैं, तो कैसा वो होगा। ओके, ये था पूरा ऑल अबाउट द कैनेस्थेटिक फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शंस में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू अगर मैंने कोई गलती करी हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक्स फॉर